तो वहीं राजीव नगर में चल रही कार्रवाई पर स्थानीय बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया ने कहा है कि प्रशासन की कार्रवाई अन्यायपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यह गलत है। तो वहीं इस मामले पर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने भी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि सीएम नीतीश भी मोदी और योगी की तर्ज पर बुलडोजर चला रहे हैं। नेपाली नगर में सरकार की आंख के नीचे मकान बनाए गए, लेकिन उस समय किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए कार्रवाई के बदले आर्थिक जुर्माना वसूल कर उनको घर देने की जरूरत है। आंसू गैस निहत्ते महिलाओं पर चलाना, लाठियां बरसाना, यह दमनकारी रवैया जो अपनाया जा रहा है वो बहुत ही गलत है। मैंने पहले भी कहा था कि मैं अगर इस प्रकार की कोई घटना घटेगी मैं पहले खड़ा रहूंगा, पर दुख है कि मैं वहां नहीं हूं। मैं हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्य समिति भारतीय जनता पार्टी की बैठक में हूं। कोई जानकारी भी नहीं थी। रात में इस प्रकार से जाकर जैसे लगता है कि कितना बड़ा बवाल हो रहा है वहां पे और उकसाने का काम हो रहा है। और सरकार का काम ही है केवल बुलडोजर नहीं चला देना। सरकार का काम है कि मानवता के आधार पर यदि कानून में कोई लेकिन हो भी तो कानून को दुरुस्त करके और मानवता के आधार पर परिवारों को तकलीफ पहुंचाने के बदले में उन परिवार को राहत, जहां बच्चे होंगे, विद्यार्थी होंगे, बूढ़े होंगे, सभी निरीह हालत में चले जाएंगे झोपड़ियों पर बुलडोजर। लेकिन शायद नीतीश बुलडोजर चलाने में थोड़ा अपने को जोगी से पीछे समझ रहे थे और मोदी से, तो इन लोगों को प्रसन्न करने के लिए अपने राज्य को भी बुलडोजर राज कहलवाने के लिए शायद आज बुलडोजर चला रहे हैं। तो जिस तरीके से नेपाली नगर में बुलडोजर चला, इस पर सियासत भी जोरों पर है और लगातार सरकार पर सवाल भी विपक्ष जो है वो उठा रहा है। हमारे साथ अरुण चौरसिया जुड़ेंगे, इस खबर पर जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अरुण, जिस तरीके से कल प्रशासन का बुलडोजर चला अतिक्रमण हटाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं चीख पुकार मची रही और आज भी जो धारा 144 है वो लागू है। 5 लोगों से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। सियासत भी खूब हो रही है, तो क्या कह सकते हैं किस तरीके के हालात फिलहाल नजर आ रहे हैं? पूरी तरह से मन बना लिया है कि जो भी यहाँ अतिक्रमण है उसको पूरी तरह से हटाना है। 75 जो वहाँ निर्माण हुए थे, करीब 90 को हटाना है, जिसमें से 75 निर्माण को हटा दिया गया है और बाकी करीब 15 जो बचे हैं उसको हटाने की कार्रवाई आज की जाएगी। तो निश्चित रूप से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। चूँकि कल जिस तरह से हंगामा हुआ, पथराव हुआ, सिटी एसपी समेत कई पुलिसकर्मी घायल हुए, इस वजह से उसके बाद सुरक्षा बढ़ाई गई और उसके बाद डीएम एसएसपी खुद मौके पर मौजूद रहकर जो निर्माण कार्य को तोड़ने की कार्रवाई थी उसको की गई। आज भी भारी सुरक्षा के साथ ये कार्रवाई की जाएगी। तो प्रशासन की ये है, उसने मन बना लिया है कि इसको हटाना है। चूँकि इस इलाके में जहाँ अभी ये अतिक्रमण है वहाँ हाईकोर्ट का आवासीय परिसर बनना है और इसीलिए इसको खाली कराया जा रहा है। तो व्यवस्था रहेगी सुरक्षा की। और जहाँ तक राजनीति की बात आपने कही, तो जो स्थानीय विधायक हैं दीघा के संजीव चौरसिया, वो शुरू से ही जब से अंचलाधिकारी द्वारा नोटिस दिया गया है इसे हटाने को लेकर और इसे अवैध अतिक्रमण बताया गया है, उसी समय से स्थानीय विधायक इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन सरकार ने अपना निर्णय नहीं बदला और उसने तोड़ने का आदेश दिया है। तो आज भी ये कार्रवाई होगी और निश्चित रूप से विरोध दूसरे दलों द्वारा भी किया गया है। आरजेडी ने भी विरोध जताया है। वहीं पप्पू यादव भी मौके पर पहुंचने की कोशिश की और लेकिन जिलाधिकारी ने वहां कहा कि आप कृपया यहां से चले जाइए और प्रशासन को कार्रवाई करने दीजिए। तो आज जो है ये पूरी तरह से खाली करा लिया जाएगा, चूँकि अधिकांश जो निर्माण है वो तोड़ दिए गए हैं और सिर्फ 15 जो निर्माण हैं वो बचे हुए हैं। और आज प्रशासन जो है भारी सुरक्षा के बीच इस निर्माण कार्य को तोड़ेगी और किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, इसीलिए धारा 144 लगाई गई है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अरुण।